नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और इसी के साथ ये जो 2013 वाली आपकी भर्ती थी, आज इसकी कंप्यूटर परीक्षा होने वाली है। तो 2010 में जो ये भर्ती हुई थी अपर निजी सचिव की, तो उसका जो कंप्यूटर वाला प्रश्न पत्र है वो भी आज आपको दिखा दूंगा, क्योंकि 13 और 10 दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है। तो 13 वालों की तो ये कंप्यूटर परीक्षा होने ही वाली है, तो 10 वाला ही अगर आप लोग ये देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा मिल जाए कि हाँ कैसे प्रश्न आता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल होगा या फिर केवल लिखना होगा कॉपी, फिर दोनों होगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करूँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक। अच्छा, सबसे पहले बात करूँगा ये अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। 23, ठीक। तो आज का आप लोगों ने अमर उजाला अखबार पढ़ा होगा, उसमें खबर छपी इसको लेकर। ठीक है, तो लोग काफ़ी परेशान होगा कि ये साला कब से हो गया या ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि आदमी को ज़्यादा गांजा नहीं फूकना चाहिए, ज़्यादा क्या कम भी नहीं फूकना चाहिए, वरना फिर आदमी गंजेड़ी हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है फिर। ठीक है, तो देखिए खबर छपी है उसमें कि आयोग को निरस्त करना होगा एपीएस का पुनः आवेदन। और फिर नीचे ये लिख दिए हैं कि अपर निजी सचिव भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को न्यायालय से राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब एपीएस भर्ती परीक्षा 2023 का पुनः आवेदन निरस्त करना होगा। अब यहाँ ये लिख दिए हैं कि एपीएस भर्ती परीक्षा 2023, बात हो रही है 2013 की, फैसला आया है 2013 पर, कंप्यूटर परीक्षा होगी 2013 वालों की। अब ये यहाँ पर गांजा फूंक के लिख दिए हैं कि एपीएस भर्ती परीक्षा 2023 का आवेदन पुनः निरस्त होगा। तो थोड़ा आप लोग समझा करिए कि पुनः शब्द लिखा है, पुनः का मतलब इसके पहले भी 23 का निरस्त हुआ है क्या? वो तो अभी आवेदन ही चल रहा है ना, शायद ये 25-26 कब तक आवेदन है। तो ऐसे भी आप लोग समझ लिया करिए। देखो अखबार वाले इतना ही गंभीर रहते, बातें कह रहती फिर। ठीक है ना, थोड़ा आप समझिए इस चीज़ को। तो ये 23 नहीं, वो 13 ही है। गनीमत है कि 23 ही लिखे हैं, वही 45 कर दिया तो और आफत। पता चला कि अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2045 का आवेदन पुनः निरस्त हो सकता है, कल को वो छाप दें। तो वो 13 का ही जिक्र है। ठीक है, पूरा नीचे आप पढ़ते जाएंगे तो वो पूरा माहौल बना करके लिखे हैं कि 2013 में 176 पदों पर ये भर्ती आई थी। ठीक है, तो उसी का जिक्र है। और एक बात, अपर निजी सचिव 2013 और ये 2023 दोनों में अंतर है। ये नहीं कि कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि क्या इसी 23 वाले में से 13 उठाए जाएंगे। क्या उठाए जाएंगे? 13 का पद अलग है 176, 23 का अलग चल रहा है 328, अभी लगभग 350 तक हो जाएगा, 340 के आसपास हो जाएगा। तो 2013 वाली भर्ती अलग है, 2023 वाली अलग है। ठीक है, उसकी नियमावली अलग थी 13 की उतनी समय, और अपनी अभी फ़िलहाल अलग है। फ़िलहाल का मतलब अलग है। ठीक है, तो 13 और 23 में बहुत अंतर है, दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो खैर ये अखबार में जो खबर छपी वो गलत छप गया है, वो एक की जगह दो छाप दिए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग पूरा पढ़ेंगे नीचे दे देगा। और एक जगह छापते हो ठीक है, ये हर जगह वही छापे हैं, कॉपी पेस्ट चिपकाए पड़े हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग से इन लोग नहीं काम किए। खैर कोई बात नहीं। तो 13 में यही है कि अभी कंप्यूटर परीक्षा होगी। पहले आयोग एक विज्ञापन मतलब सूचना आपको देगा कि 2021 में भर्ती रद्द कर दिए थे। ठीक है, तो आपसे ये फिर से आवेदन लिए थे। ठीक है, जो आपका पुनः आवेदन हुआ था तो उसी की बात है ये। तो अब उसके लिए भी एक विज्ञापन मतलब विज्ञप्ति जारी करेंगे कि हम जो पुनः आवेदन आपसे लिए थे, ठीक, आप लोग वहाँ जा कर के आयोग पर जमा भी किए थे ना अपना आवेदन, तो उसको पहले रद्द करेंगे। उसके लिए एक आदेश कोई जारी करें कि वो हम रद्द करके जो पहली विज्ञप्ति हुई थी, जो 13 में आई थी भर्ती, उसी के अनुरूप हम अब काम करेंगे। तो उसी के हिसाब से जो 1047 बच्चे अभ्यर्थी जो हैं उन्हीं की कंप्यूटर परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तो उसी की बात चल रही है। तो खैर ये तो हो गया, चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग 2010 में जो अपर निजी सचिव की भर्ती आई थी उसका कंप्यूटर वाला प्रश्न पत्र देख लीजिए, क्योंकि 2013 का जो आपका ये कंप्यूटर वाली परीक्षा होने वाली है उसका पाठ्यक्रम और 2010 वाला दोनों का एक ही है। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिकल होगा फिर लिखित में होगा कैसे? तो वो ये है कि आपको कंप्यूटर देंगे और उसी पर आपको प्रैक्टिकल करते करते लिखना पड़ेगा। समझिए, मतलब कि उसमें बोल दिया कि आप प्रिंट जैसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रिंट कैसे देना ये कहेंगे। ठीक है, या आप किसी को ईमेल कैसे करेंगे, तो आप कंप्यूटर खोलिए, उसमें नेट कनेक्ट रहेगा, तो आप बताएंगे कि हाँ हम पहले ब्राउज़र अपना खोलेंगे। ठीक है, उसमें सर्च करेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी खोलेंगे हम, वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके मतलब
चरणबद्ध तरीके से कि हाँ पहले ये पहले ये पहले ये, तो ऐसे करके लिखना, मतलब कि आपको कंप्यूटर पर काम कर करके कॉपी पे लिखना होगा और फिर उसका जो भी परिणाम रहेगा वो आपको उनको दिखाना होगा कि हाँ ये देखिए हमने कर दिया, ऐसे होगा। तो ये चीज़ें ठीक है, प्रैक्टिकल करते करते आपको कॉपी पर लिखना है कि हम पहले यहाँ गए फिर वहाँ गए फिर ऐसे किए फिर ऐसे किए, तो ऐसे ऐसे करके, ठीक समझ में आ गया आपको ना। तो यार दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप लोग एकदम धुआंधार चपक के पढ़े रहिए बस, बाकी सारी सुविधा वहाँ मिलेगी है ही। तो अब आप लोग वो वाला प्रश्न पत्र देख लीजिए। ये देखिए, क्या समय था, 1 घंटा 30 मिनट का समय था, 100 अंकों की आपकी परीक्षा थी, ठीक है। अच्छा, 2010 और 2013 ये दोनों एक ही तरीके से होगी परीक्षा, 2023 का पाठ्यक्रम अलग है, ठीक है। लाइनेक्स हम लोगों में से हटा दिया गया नई वाली भर्ती में से, तो खैर उसकी बाद में बात करूँगा। तो 2010 वाले में ये देखिए, ये है कि पहला प्रश्न अर्थात प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, लिखे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि विंडोज एवं लाइनक्स जो कहते हैं आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रिंटर को लोकल एरिया नेटवर्क के एक वर्क ग्रुप में शेयर करने के लिए क्रमबद्ध स्टेप लिखें। अब जब तक आप इसको वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल नहीं करें कैसे लिखेंगे स्टेप, तो वही आपको कंप्यूटर दे देंगे, आपको लाइनक्स भी दे दिया जाएगा, लो भैया लिखते रहो आराम से, ठीक। दूसरा प्रश्न, किसी सॉफ्टवेयर को विंडोज एवं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से अनइंस्टॉल करने के लिए क्रमबद्ध स्टेप लिखे, क्रमबद्ध है। अब जैसे कि अपने विंडोज में क्या है, आप कंट्रोल पैनल पे गए हैं, ठीक है, वहाँ जाकर उसको हटाएंगे, आपने जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उसकी पूरी सूची देता है कि उसमें से कौन कौन सा आप हटाएंगे, वो सारी चीज़, तो उसी वही इसको लिखना है। तो वही कह रहा है कि लाइनक्स में कैसे हटाएंगे और विंडोज से कैसे हटाएंगे। लाइनक्स अलग है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा क्या एकदम ही अलग है। फिर ये है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम से संलग्न पेरीफेरलों की संख्या चेक करने हेतु लाइनक्स एवं विंडोज ओएस में क्रम से स्टेप लिखें, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में निम्न कार्यों को करने के लिए स्टेप लिखें। पहला बोल्ड, इटैलिक, हर पैराग्राफ को जस्टिफाई करना, तो आप लिखेंगे हम पहले एम एस वर्ड अपना खोलेंगे, ठीक है, बोल्ड करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे, वो करने के लिए इटैलिक करने के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सारी चीज़ें लिखनी है क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। और फिर देखिए तीसरा इसी तरीके हर पैराग्राफ को जस्टिफाई करना, तो सब ठीक है, ठीक। वही लाइनक्स वाला ही तामझाम है सबसे ज़्यादा, बाकी तो सब ठीक ही है। फिर पांचवा देखिए प्रश्न ये है कि सीसी और बीसीसी, ये ईमेल के संबंध में है कि सीसी और बीसीसी में ईमेल के अंतर्गत क्या अंतर है। एक पिक्चर या अटैचमेंट को जो कि ईमेल से भेजा गया है कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो ये भी सब आपको पता होबे करेगा, ठीक। छठा प्रश्न, अपने नाम का एक फोल्डर ईमेल में कैसे बनाएंगे तथा इनबॉक्स की कुछ मेलों को अपने इस फोल्डर में कैसे भेजेंगे, चरण सहित लिखिए, ठीक है। सातवां है कि ईमेल में एड्रेस बुक कैसे स्टोर करेंगे। आठवां है होटल के कस्टमरों के सभी डिटेलों को कंफर्म करते हुए एक वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी क्लाइंट सेट को भेजा जाता है। गलती से इस डॉक्यूमेंट में होटल का नाम में क्या है यार, पीट मेडेन होटल की जगह पीट मॉडल होटल कई जगह लिखा गया है। ये तो इसमें प्रश्न बनना है कि क्या एक ऑपरेशन से सारे डॉक्यूमेंट में नाम बदलना संभव है, यदि हाँ तो कौन कौन सा गुण इस्तेमाल होगा, उपर्युक्त उदाहरण में इस गुण का कैसे इस्तेमाल होगा। तो कंप्यूटर के मामले में यह है कि हिंदी उन्दी वहाँ काम नहीं आती ज़्यादा, ठीक है, तो एक आप लोग अंग्रेजी में भी समझते चला करिए, वरना गुण दोष ढूंढने लगेंगे तो फिर पता चला विकल्प ही नहीं उसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी वाला जो समझ में ना आएगा तो अंग्रेजी वाला पढ़ लिए करिएगा, बाकी अंग्रेजी अगर ज़्यादा जटिल है तो आप लोग हिंदी पढ़ लिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों तालमेल बनाकर करेंगे तो समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक। नौवां प्रश्न है, एक ब्रोशर को पब्लिश करने से ठीक पहले इसका एक पैराग्राफ पेज नंबर 1 से डिलीट हो गया है, पेज नंबर 2 का टेक्स्ट पेज नंबर 1 में स्वतः शिफ्ट ना हो जाए, इसके लिए कौन सा फीचर एमएस वर्ड में प्रयोग करेंगे और कैसे। ये भी एकदम धांसू प्रश्न है, उसमें देखिए पेज नंबर 1 और 2 करके ऐसे दे दिया, ठीक। 10वां प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में आप पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, एक बच्चा बच्चा जानता है, तो ये हो गया, ठीक। 11वां, आप एमएस वर्ड में अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक ऑनलाइन फ़ोटो कैसे संलग्न करेंगे। 12वां प्रश्न, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में एक कस्टम वाटर वर्क आप कैसे कराएंगे। वाटर मार्क है, ये वाटर वर्क लिखा गया है तो वाटर मार्क होगा, ठीक है, कैसे आप लगाएंगे वो चीज़ होगी। फिर 13वां प्रश्न है कि एमएस वर्ड का प्रयोग करते हुए अपने इमेज में कैप्शन डालने हेतु क्रमबद्ध स्टेप लिखें। इतना भी आसान नहीं जितना आपको मतलब पढ़ने में लग रहा है, ठीक है। एमएस एक्सेल में एक सेल के भीतर टेक्स्ट को रैप करने हेतु क्रमबद्ध स्टेप लिखें। 15वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल सीट में लाइन, रो तथा स्तंभ कॉलम के न्यूमेरिकल कंटेंट को आप शीघ्रता से कैसे जोड़ेंगे। 16वां है कि
क्या है यार ये, पाइवट पीवट टेबल में स्वतः क्रमबद्धता को रोकने के लिए स्टेपों को लिखें। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित को टाइप करें तथा इसे नीचे दिए अनुसार फॉर्मेट करें। ठीक है, मतलब ऐसे ही आपको करना है जैसे बना हुआ है। यदि कोई फाइल डॉक्यूमेंट डिलीट बटन से डिलीट हो गया है तो उसे आप कैसे वापस लाएंगे? डिलीट हो जाएगा तो वहाँ जाएगा आपका क्या क्या क्या, यदि कोई फाइल या डॉक्यूमेंट, हाँ तो रिसाइकल बिन में जाएगा, वहाँ जाकर रिस्टोर करिए और क्या। 19वां है कि गूगल से आईआरसीटीसी का पता आप कैसे ढूंढेंगे? इलाहाबाद से कानपुर के लिए आईआरसीटीसी से एक टिकट बुक कराने के लिए क्रमबद्ध स्टेप लिखिए। यदि टिकट बुक हो चुका है तो फिर आप बोर्डिंग पॉइंट प्लेस कैसे बदलेंगे? ठीक है। 20वां प्रश्न है, किसी चार्ट को आप एमएस एक्सेल से एमएस पावर पॉइंट में कैसे इम्बिट करेंगे, कहाँ वहाँ से कैसे इसमें जोड़ेंगे? तो ये 20 प्रश्न हो गया, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही पाठ्यक्रम आपको 2013 में भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब पहले जितना इतना हलवा तो नहीं ही रहेगा, तो आप लोग एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ रही है। आप लोग पढ़ भी रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, तो एकदम आराम से दीजिए, अब आप लोग को ज़्यादा सर दर्द नहीं। और एक बात हो रही है यहाँ की 147 लोगों की कंप्यूटर परीक्षा होगी, तो 147 लोग नहीं हैं, शायद ये है कि इसमें से तकरीबन 250 तो 2010 वाले ही थे, तो वो तो देखो इसमें आने से रहे हैं अब। ठीक है, वो तो इसमें आएंगे नहीं। ठीक, अब आपको वही 800-900 पद बच रहा है, इसमें से भी अब हर लोग एकदम सक्रिय नहीं ही होंगे, तो आप मान के चलिए कि 800 लोगों में ही आप हैं, तो अब 800 में से 176 आसान हो गया आपके लिए। ठीक है, लेकिन पढ़े रहिए, का भरोसा कहाँ सब टपक पड़े। ये भी आजकल होता है कि अरे हम नहीं हुआ तो क्या हुआ, तब वो परीक्षा तो हम देवे करेंगे, का पता वह 250 बैठ गए तो और आफत। थोड़ा मन में होती ना, चुनना काटता है लोगों को ये चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग एकदम तैयारी करिए धुआंधार तरीके से। अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @APS दीपक कुशवाहा, आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर सर्च करिए, ये पीडीएफ मैं वहीं अपलोड कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर वीडियो रोक के थोड़ा पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बात तो वही पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो तकलीफ़ आप करेंगे, टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे, फिर सर्च करेंगे तो समय लगेगा, तो आप लोग अपना यही स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बतिया वही चीज़ पड़ेगी। और अगर पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से ले लीजिएगा बस। ठीक है, अब ये देखिए, पहले आयोग एक विज्ञप्ति जारी करेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो फिर कंप्यूटर परीक्षा आपकी जब होगी तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल सुनने में आ रहा है किसी दिसंबर तक हो जाए, लेकिन अभी कहाँ नहीं जा सकता कुछ। ठीक, और रही बात अपनी भर्ती अपर निजी सचिव 2023 की परीक्षा बारे में, तो जनवरी में हर हाल में परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।